दोस्तों आज की इस वीडियो में खूबसूरत नैनीताल शहर को एक्सप्लोर कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि नैनीताल तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर आप कहाँ रुकें, कब आप नैनीताल जाएं और घूमें कैसे। मेनली नैनीताल शहर के अंदर अंदर जो 20 पॉइंट हैं उन 20 पॉइंट को कम से कम समय में आप कैसे कवर करें और कम से कम खर्चे में कैसे कवर करें। दोस्तों जब आप बिना प्लानिंग के ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट होते हैं तो वहाँ पर आपका डबल टाइम लग जाता है। 2 दिन का सोच के आते हैं 4 दिन लग जाते हैं, 3 दिन का सोच के आते हैं 5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद भी सारे पॉइंट्स कवर नहीं हो पाते, जिसका खामियाजा आपको ये भुगतना पड़ता है कि आपके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि मेनली आपके होटल के एक्सपेंसेस होते हैं, खाने पीने के एक्सपेंसेस होते हैं। 2 दिन में आपका 20-25 हज़ार रुपये का बजट ऊपर चला जाता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो और आप कम से कम खर्चों में सारा का सारा शहर एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ, अपना समय और पैसा दोनों बचा पाएँ, उसके लिए ये वीडियो बनाया गया। इस वीडियो का उद्देश्य है कि आपको इस शहर के बारे में और यहाँ घूमने के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। यहाँ के पॉइंट्स को आपको किस प्लानिंग के साथ कवर अप करना है और आपका इसमें कुल खर्चा क्या रहेगा। तो दोस्तों आखिरी तक आप वीडियो में बने रहना। तो पहले हम बात करते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। दोस्तों नैनीताल आप सड़क मार्ग से आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सड़क मार्ग से आते हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले सकते हैं। प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए डायरेक्ट बस भी मिल जाती है। जैसे आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से नैनीताल की आपको डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी और भी काफ़ी सारे शहरों से यहाँ के लिए आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। यदि आप अपनी कार से आ रहे हैं तो भी आप बाय रोड यहाँ पर आ सकते हैं। रास्ता काफ़ी अच्छा है, आपको किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। बस पहाड़ों पे थोड़ा सा गाड़ी चलाने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए क्योंकि यहाँ के जो कर्व हैं वो काफ़ी शार्प हैं। तो आप 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप कालाडूंगी से होते हुए नैनीताल आ जाइए या फिर काठगोदाम से भीमताल होते हुए आप नैनीताल आ जाइए। अब इस बात पे डिपेंड करता है आप किस साइड से आ रहे हैं। जो रास्ता आपको पास पड़े उस रास्ते से आप आ सकते हैं। दोनों ही रास्ते काफ़ी अच्छे हैं। और दोस्तों यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको काठगोदाम रेलवे स्टेशन पड़ेगा। आप अपने शहर से काठगोदाम तक बाय ट्रेन आ सकते हैं और काठगोदाम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप नैनीताल आ सकते हैं या फिर कैब बुक करके भी आप आ सकते हैं। वहाँ से आपको स्कूटी रेंट पे भी मिल जाती है। यदि आप 1 या 2 लोग हैं तो वैसा भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यदि आप फ्लाइट के थ्रू आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा आपको पंतनगर एयरपोर्ट। तो पंतनगर तक आप बाय फ्लाइट आ सकते हैं और वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट के द्वारा या फिर कैब बुक करके आप नैनीताल तक आ सकते हैं। तो चलिए तो बात हो गई कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आप कहाँ रुकें। दोस्तों नैनीताल में तमाम बहुत सारे होटल्स हैं। दोस्तों कुछ होटल थोड़ा आउटर में हैं और कुछ होटल बिल्कुल मॉल रोड पे हैं। इसके लिए हमने एक बार वीडियो बनाई थी जहाँ पर हमने मॉल रोड के आपको 20 होटल दिखाए थे। तो कोशिश करिए कि मॉल रोड पे आप होटल लें। उसका फ़ायदा ये है कि लेक आपके बिल्कुल सामने है, नज़ारे काफ़ी अच्छे होते हैं और वहाँ पे आप वॉक करेंगे तो बिल्कुल आपके होटल के पास ही होगा। लेकिन अगर आपके पास अपनी कार है तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा होटल वहाँ पे आपको प्रॉपर पार्किंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि अधिकतर होटल में आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। कुछ होटल्स में मिलेगी तो आपको पहले देखना पड़ेगा और कुछ होटल्स ऐसे भी हैं जिनमें आपकी गाड़ी जो है वो रोड पर ही खड़ी होगी। तो वो सब चीज़ें आप पहले देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों खास बात यह है कि मॉल रोड पर शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक व्हीकल की एंट्री नहीं है। तो अगर आप मॉल रोड पर होटल लेते हैं तो वहाँ पर आपकी कार शाम को 2 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाएगी। तो इस बात को भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा आउटर में अगर आप होटल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम यही प्रीफर करते हैं कि थोड़ा सा आउटर में हो। तो हाईकोर्ट रोड है, हाईकोर्ट रोड पर काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया होटल हैं, हेरिटेज होटल भी मिलेंगे, वहाँ पे भी आप ले सकते हैं। हमने भी वहीं पर होटल लिया था। वहाँ से मॉल रोड की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर थी, तो हम वॉक करते हुए भी आ जाते थे या फिर कैब भी बुक कर लेते थे। वो 100-200 रुपये लेकर के हमको मॉल रोड तक छोड़ देता था। लेकिन हमारी कार वहाँ प्रॉपर सेफ खड़ी थी। सिटी की जो हौच पौच है उसके अंदर हमको नहीं आना पड़ता था, तो हमें ज़्यादा अच्छा वहाँ पर लगा। दोस्तों अगर आप बजट होटल की बात करें तो 1500 रुपये से यहाँ पर आपको होटल मिल जाते हैं। अब सीजन की बात है, अगर आप सीजन के टाइम जाएंगे तो रेट्स जस्ट डबल होते हैं, यानी 1500 रुपये वाला होटल उस समय पे आपको 3000 रुपये का मिलेगा। अब आप किस तरह से होटल को चूज करते हैं वो आपके ऊपर है। तो होटल के जो प्राइस हैं 1500 रुपये से स्टार्ट होकर के 15,000 रुपये पर नाइट तक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर कब जाएं। तो यहाँ पर जाने का जो सबसे बढ़िया समय है वो है फरवरी और मार्च, क्योंकि इन 2 माह में यहाँ पर भीड़ बिल्कुल नहीं होती है, ऑफ सीजन होता है, यानी आप कम से कम खर्चे में बढ़िया से बढ़िया ट्रिप अपनी कर सकते हैं। यदि आप स्नो देखना चाहते हैं तो दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में आप यहाँ जाएं, उस समय यहाँ पर स्नो रहती है। इसके अलावा सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का महीना भी यहाँ जाने के लिए काफ़ी सुहाना रहता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये 5 महीने आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अप्रैल, मई, जून में यहाँ पे पीक सीजन होता है, बहुत भीड़ होती है, खड़े होने की जगह नहीं होती है, सब कुछ बहुत कॉस्टली हो जाता है।
बहुत मुश्किल होती है। और जुलाई और अगस्त में मानसून रहता है, बरसातें होती है, लैंड स्लाइडिंग होती है, तमाम समस्याएं होती हैं। तो ये 5 महीना इग्नोर करके आप सितंबर टू मार्च यहाँ पर विजिट कर लें कभी भी, ये समय यहाँ आने के लिए सबसे बेस्ट है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रिप प्लान की, जो कि इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा रहने वाला है। अभी दोस्तों हमने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको नैनीताल के 20 टॉप टूरिस्ट प्लेसेस दिखाए थे। तो दिमाग में आता है कि इन 20 प्लेसेस को कवर अप कैसे करना है, वो भी कम से कम खर्चे में। तो उसके लिए हम आपको प्लान बता रहे हैं दोस्तों, 3 दिन का आपको प्लान बता रहे हैं। आप इन 3 दिनों में कैसे इन सारे प्लेसेस को कवर अप करेंगे। दोस्तों फर्स्ट डे की आप शुरुआत करिए सुबह 10 बजे से। अब सुबह 10 बजे यदि आप अपनी ट्रिप की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आप मॉल रोड पे आ जाइए और वहाँ से एक कैब बुक कर लीजिए और उसे बोलिए कि हमको हिल्स के 9 पॉइंट्स देखने हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको सजेस्टेबल है कि अपनी गाड़ी लेकर के बिल्कुल भी ना जाएं। अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो यहाँ के रास्ते बहुत ही नैरो हैं, आपकी गाड़ी पक्का कहीं ना कहीं लग जाएगी, भीड़ भाड़ बहुत है। तो ऊपर जो पहाड़ के पॉइंट है उसके लिए कैब बुक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हमने भी दोस्तों कैब बुक करी थी और कैब वाले ने हमसे 1400 रुपये इन 9 पॉइंट्स के लिए थे मार्च 2025 में। और उसने हमें बताया था कि सीजन के टाइम पे हम 3500 रुपये चार्ज करते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस कैब वाले से आप बात कर लीजिए कि कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होगी और हमें वो 9 पॉइंट्स दिखाएगा। दोस्तों ये 9 पॉइंट्स को अच्छे से कवर करने में आपको 3 घंटे का समय लगता है। यानी 10 बजे आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो 1 बजे तक आप ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से घूम लेंगे। दोस्तों ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पनोरमा व्यू पॉइंट, इसके बाद उसके जस्ट सामने ही है एडवेंचर पार्क, और वहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे है स्नो व्यू पॉइंट, और स्नो व्यू पॉइंट के पास ही है श्री देव मंदिर। और ये 4 पॉइंट देखने के बाद कैब वाला आपको ले जाएगा थोड़ा ही आगे जाकर के, फिर आगे कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि आपका इको पॉइंट हो गया, मैंगो लेक व्यू हो गया, और उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ के लवर्स पॉइंट हो गया, आपका सुसाइड पॉइंट हो गया, और उसके बगल में ही है एसी केव। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप कवर कर लेंगे 3 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि इनमें से अधिकतर पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आपको टाइम नहीं लगेगा। मेनली आपका जो टाइम लगेगा वो एडवेंचर पार्क में लगेगा। जगह कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो आप 5 मिनट में ही कवर कर लेंगे। बाकी अगर आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी करते हैं तब भी बड़े आराम से 3-3.5 घंटे में आपके 9 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। और जो आपका कैब वाला है वो आपको वापस वहीं मॉल रोड पे छोड़ देगा। यानी 1 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 1:30 बजे तक आप वापस मॉल रोड पर होंगे। तो ये 9 पॉइंट्स आप इस तरीके से कवर अप कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ है, मॉल रोड से ऊपर रोपवे भी जाते हैं। अब आप इस चक्कर में बिल्कुल मत फंसना, समझना इस बात को। रोपवे वाले कहते हैं कि हम आपको ऊपर के पॉइंट्स दिखाएंगे। दोस्तों अगर आप रोपवे से जाते हैं तो मार्च 2025 में 380 रुपये पर पर्सन टिकट था। अब अगर आप 5 लोग हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए 1800-1900 रुपये आपके लग जाते हैं ऊपर तक जाने और आने में। लेकिन रोपवे से अगर आप जाते हैं तो ये आप 9 पॉइंट कवर नहीं कर पाएंगे, केवल 4 ही पॉइंट कवर अप कर पाएंगे। कौन कौन से? श्री देव मंदिर, स्नो व्यू पॉइंट, एडवेंचर पार्क और पनोरमा व्यू पॉइंट। ये 4 पॉइंट आप कवर कर लेंगे, लेकिन बाकी पॉइंट दूरी पर है तो वो आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपके लिए कैब ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो कैब से आप पूरे 9 पॉइंट्स कवर अप कर लेंगे। तो अब हम वापस मॉल रोड पे पहुंच चुके हैं, 1:30 बजे का समय। अब यहाँ मॉल रोड पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, आप लंच कर सकते हैं। 2 बजे तक दोस्तों आपने लंच कर लिया है। यहाँ से आप एक कैब ले लीजिए राजभवन के लिए। ये कैब वाला आपसे 400 से 500 रुपये लेगा राजभवन घुमाने के आपको। राजभवन यानी कि गवर्नर हाउस, और यहाँ पर कोई मिल गया मूवी की शूटिंग भी हुई थी, यानी कोई मिल गया मूवी की शूटिंग लोकेशन भी यहाँ पर है। और दोस्तों यहाँ पे जाने के लिए मॉल रोड से ही आपको कैब मिलेगी, और यहाँ से मॉल रोड से 2 से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये है। पर आप पैदल नहीं जा सकते, चढ़ाई सी है, तो आपको कैब में ही जाना है और वापस भी आना है। तो जो राजभवन है वहाँ पर गाइडेड टूर चलते हैं, मीन्स उनकी अपनी टाइमिंग्स हैं। उन टाइमिंग्स पर वो पर्यटकों को इकट्ठा करके लेकर के जाते हैं, पूरा राजभवन दिखाते हैं और उसके बाद आप वापस आ जाते हैं। दोस्तों ये पूरा जो गाइडेड टूर होता है लगभग आधे घंटे का होता है। इसकी जो टाइमिंग है 3 बजे से वहाँ पर रहती है। तो यदि आप खाना पीना खा के बड़े आराम से भी निकलते हैं, 2:30 बजे भी इवन अगर आप मॉल रोड से निकलते हैं तो बड़े आराम से आप 3 बजे से पहले पहले राजभवन पहुँच जाएंगे। वहाँ से आप टिकट ले लीजिए और राजभवन को पूरा एक्सप्लोर कर लीजिए। राजभवन काफ़ी खूबसूरत है, अगर आप राजभवन नहीं गए तो आपकी नैनीताल की यात्रा अधूरी है। अब आप ये समझिए कि 3 बजे आपका गाइडेड टूर शुरू हुआ, 3:30 बजे आपका गाइडेड टूर खत्म हुआ और 4 बजे तक आप वापस मॉल रोड में आ गए। यानी 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा आपको पूरा राजभवन एक्सप्लोर करने में। तो दोस्तों टोटल 10 पॉइंट्स आप अभी तक कवर कर चुके हैं। और अब शाम का समय हो चुका है, शाम के 4 बज चुके हैं। अब दोस्तों 4 बजे आप वापस मॉल रोड पे हैं। अब आप चाहें तो मॉल रोड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि शाम के समय मॉल रोड पर घूमना बात ही अलग होती है। तो मॉल रोड पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, झील के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं,
और फैमिली के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों, मॉल रोड को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने और शॉपिंग करने के लिए 1.5 से 2 घंटे का टाइम सफिशिएंट है। और 2 घंटे अगर आप मॉल रोड पे स्पेंड करते हैं तो शाम के आपको 6 बज जाएंगे। और मॉल रोड से लगता हुआ ही एक और मार्केट है जिसे कहते हैं बड़ा बाजार, जो कि नैनीताल का लोकल मार्केट है, जहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स मिलती हैं, शॉपिंग के अच्छे ऑप्शन मिलते हैं, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट और हर प्रकार के रेस्टोरेंट, स्वीट शॉप्स मिलती हैं। तो आप इस मार्केट को भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, मॉल रोड की अपेक्षा यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी रीजनेबल हैं और ये नैनीताल की बहुत ही अच्छी मार्केट है, इसे आपको मिस नहीं करना है। तो दोस्तों, अब हम मान लेते हैं कि 2 घंटे आप मॉल रोड पे घूम लिए, आधा 1 घंटा आप बड़ा बाजार में घूम लिए, शाम के 6:30-7 बजे का टाइम हो जाएगा। इसके बाद नैनीताल में सर्दी हो जाती है और सब कुछ बंद होने लगता है। तो सजेस्टेबल है कि 6:30-7 बजे आप अपने होटल में चले जाइए और आराम कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये हो गया आपका डे 1 की ट्रिप प्लान, जिसमें आपने टोटल 12 पॉइंट्स को कवर किया। पनोरमा व्यू पॉइंट, एडवेंचर पार्क, श्री देव मंदिर, स्नो व्यू पॉइंट, इको पॉइंट, मैंगो लेक व्यू पॉइंट, लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, एसी केव, राजभवन नैनीताल, मॉल रोड नैनीताल और बड़ा बाजार नैनीताल। अब दोस्तों, डे 2 की हम शुरुआत करते हैं। डे 2 का आपको अपना ट्रिप प्लान बनाना है। डे 2 की आप शुरुआत कीजिए सुबह 9 बजे। सबसे पहले आप चले जाइए इको केव गार्डन। इको केव गार्डन मॉल रोड से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर कालाडूंगी रोड पर स्थित है। दोस्तों, इस गार्डन में 6 नेचुरल केव्स हैं, कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती हैं, चिल्ड्रंस के लिए प्लेइंग एरिया है या चिल्ड्रन पार्क आप कह सकते हैं, एक व्यू पॉइंट भी है और काफ़ी अच्छा ये पार्क है। इस पार्क को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने में और यहाँ पर होने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज में भाग लेने में आपको लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा। यानी 9 बजे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 11 आपके बच जाएंगे इस पार्क को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने में। इसके बाद आप चलेंगे नैनीताल जू के लिए। दोस्तों, नैनीताल जू के लिए जाने के लिए सबसे पहले आपको मॉल रोड पर आना होगा। मॉल रोड पर ई रिक्शा स्टैंड है, वहाँ से आपको ई रिक्शा लेना होगा। ये ई रिक्शा आपको इंडिया होटल तक छोड़ेगा। इंडिया होटल पर कैब्स खड़ी होंगी, वो कैब आपसे 50 रुपीज पर पर्सन लेगी और आपको ऊपर चढ़ाई पर ले जाएगी और उस पॉइंट पे छोड़ेगी जहाँ तक कैब्स अलाउ है। उसके आगे आपको पैदल ट्रैक करना होगा। दोस्तों, ये ट्रैकिंग लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर की है। रास्ते में बेंचेज भी लगे हुए हैं, लेकिन खड़ी चढ़ाई है। आपके साथ अगर बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनको दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, इस ट्रैक को पूरा करने के दौरान आपको नैनी झील के खूबसूरत नज़ारे और नैनीताल शहर के मनमोहक दृश्य दिखाई देंगे और आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ से टिकट ले लेनी है। यहाँ पर 100 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर टिकट है। चाइल्ड और सीनियर सिटीजन का कोई भी टिकट नहीं लगता है। इसके अलावा यदि आप पानी की बोतल अंदर ले जाना चाहते हैं प्लास्टिक की, तो उसके लिए 100 रुपये सिक्योरिटी जमा होती है। जब खाली बोतल आप बाहर लाएंगे तो सिक्योरिटी आपको वापस मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ऑप्शन है कि अगर आप 3D सिनेमा भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 30 रुपीज की एक्स्ट्रा टिकट लेनी होती है। दोस्तों, इस चिड़ियाघर के अंदर तमाम प्रकार के पशु पक्षी और जानवर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा जानवर यहाँ पर बंगाल टाइगर है। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे तेंदुए आपको देखने को मिलेंगे, रेड पैंडा देखने को मिलेंगे, भरल आपको देखने को मिलेंगे, हिरन की बहुत सारी प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी और हिमालयन बियर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, पूरा का पूरा चिड़ियाघर स्लोप पे बना हुआ है, यानी आपको पूरी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। सबसे ऊपर इसका जो पॉइंट है वहां पर तेंदुओं को रखा गया है, तो उस पॉइंट तक आप ऊपर पूरा जाएंगे। वापस आते हुए आपको एक म्यूजियम भी पड़ेगा। उस म्यूजियम में काफी सारी चीजें आपको बताई गई हैं, काफी सारे मॉडल वहां पर लगे हुए हैं और वहीं पर थिएटर भी है 3D सिनेमा के लिए। और उसके बाद आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, ये पूरा चिड़ियाघर और इसके अंदर की सारी एक्टिविटीज को अच्छे से एक्सप्लोर करने में आपको कम से कम 3 घंटे का समय लगेगा। हो सकता है आधा घंटा ज्यादा भी लग जाए, क्योंकि ट्रैकिंग है तो आप बैठ के जाएंगे। तो अगर 11 बजे आप इस चिड़ियाघर को देखने के लिए निकलते हैं तो आप ये मान लीजिए कि 2 से 2:30 आपको बहुत आराम से यहाँ पर बच जाएंगे। और 2:30 बजे मान लेते हैं आप वापस मॉल रोड पे आ जाते हैं। मॉल रोड पर आने के लिए आपको वहीं उसी पॉइंट से जहाँ आपको कैब ने छोड़ा था वहीं से आपको कैब मिल जाएगी, जो कि 50 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से लेकर के आपको वापस मॉल रोड पे इंडिया होटल के सामने छोड़ देगी। दोस्तों, 2:30 बज चुके हैं। अब आप मॉल रोड में या इसके आसपास जो भी रेस्टोरेंट आपको अच्छा लगे वहां पर लंच कर सकते हैं। 3 बजे हम निकलते हैं नैना देवी टेम्पल के लिए, जो कि मॉल रोड पर झील के समीप ही स्थित है। इसके लिए आपको कोई व्हीकल नहीं लेना है, आप पैदल वॉक करते हुए नैना देवी टेम्पल तक जा सकते हैं। नैना देवी टेम्पल यहाँ का एक प्रमुख टेम्पल है, जो कि माँ नैना देवी का एक मंदिर है और माँ नैना देवी के नाम पर ही शहर का नाम नैनीताल और झील का नाम नैनी झील पड़ा है।
दोस्तों इसके पूरे इतिहास पर हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों नैना देवी मंदिर के जब आप दर्शन कर लेंगे तो जस्ट इस मंदिर के पीछे ही एक बोटिंग स्टैंड है, वहां आप चले जाइए और नैनी झील में बोटिंग का लुत्फ उठाइए। दोस्तों इस अट्रैक्शन को आपको कभी भी मिस नहीं करना है और आपको ध्यान रखना है बोटिंग हमेशा दिन के समय करें, क्योंकि शाम होने पर यहाँ पर ठंड बहुत हो जाती है और दिन के समय के जो दृश्य होते हैं यानी कि सूर्य की रोशनी से मोती की तरह झील चमकती है, तो वो दृश्य आपको दिन में ही मिलेंगे। तो दिन के समय में आप बोटिंग करें। दोस्तों बोटिंग की जो कॉस्ट है वो आपको 450 रुपए पर बोट पड़ती है, जिसमें आप 4 एडल्ट बैठ सकते हैं और बोटिंग राइड को पूरा करने में लगभग आधे से पौने घंटे का टाइम आपको लगता है। और इस दौरान इस जगह से यानी नैनी झील में बोटिंग करते हुए आपको जो दृश्य दिखाई देते हैं वो आपको कहीं और से दिखाई नहीं देंगे। तो ये एक ऐसा अट्रैक्शन है जिसे आप मिस कर ही नहीं सकते। तो ये दोनों अट्रैक्शन यानी कि नैना देवी टेम्पल और नैनी लेक में बोटिंग, इन दोनों में मिलाकर के लगभग आपको 1.5 घंटे का समय लगेगा। तो यदि आपने 3 बजे शुरू किया था तो 4:30 आपके बड़े आराम से बच जाएंगे। इसके बाद आपको अगला पॉइंट कवर करना है भोटिया मार्केट। भोटिया मार्केट नैना देवी टेम्पल से ही शुरू होती है, तो इसके लिए भी आपको कहीं नहीं जाना, कोई व्हीकल नहीं लेना, पैदल ही आप वॉक करेंगे तो नैना देवी मंदिर के मुख्य गेट के सामने से ही भोटिया मार्केट की शुरुआत हो जाती है। तो इस मार्केट में आप जाएंगे, बहुत अच्छा मार्केट है, इसे भोटिया मार्केट या तिब्बतन मार्केट कहते हैं और यहाँ पर स्टाइलिश वस्त्र आपको मिल जाएंगे, लेडीज के भी और जेंट्स के भी, और इसके अलावा भी कई सारी चीजें नैनीताल की यादगार के रूप में भी कई सारे गिफ्ट आइटम आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप इस भोटिया मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप शॉपिंग भी करते हैं तो आपको लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा। अब शाम के 5:30 बज चुके हैं। दोस्तों अब आप चलिए हाई कोर्ट की तरफ, हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में स्थित है। जब उत्तराखंड राज्य बना था तब इस हाई कोर्ट को यहाँ पर स्थापित किया गया था। और दोस्तों जब आप नैनीताल आए हैं तो ये देखना तो बनता है। अब हाई कोर्ट के ऑब्वियसली अंदर तो आप नहीं जा सकते हो, हालांकि बीच से एक रास्ता है, लेकिन उस रास्ते से जब आप जाएंगे तो पैदल वॉक करते हुए जा सकते हैं और वहां पर फोन अलाउ नहीं है। तो आप बाहर से देख सकते हैं, पूरी बाउंड्री वॉल में दिखाता हूँ। ये हाई कोर्ट बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और जो बिल्डिंग है ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है और पूरी ग्रीनरी के बीच में ये स्थापित है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो ये काफी मनमोहक लगती है। हाई कोर्ट एक ऐसी साइट है जिसे आप केवल बाहर से ही देख सकते हैं, तो इसलिए इसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है। तो हमारा जो होटल था वो हाई कोर्ट रोड पे ही था, तो आते जाते हाई कोर्ट हमें दिखाई देती ही थी। तो इसी प्रकार से बाहर से आप हाई कोर्ट को देखेंगे तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे के अंदर अंदर आप अपने होटल जाते हुए हाई कोर्ट को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से शाम के 6 बज गए और अब आप अपने होटल में जा सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेकेंड डे कंप्लीट हुआ। इस सेकेंड डे में हमने 6 मुख्य अट्रैक्शंस को कवर किया, जो है इको केव गार्डन, नैनीताल जू, नैना देवी टेम्पल, नैनी लेक, भोटिया मार्केट और उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो दोस्तों ये 6 अट्रैक्शंस हमने कवर कर लिए हैं। अब हम शुरुआत करते हैं अपने तीसरे दिन की। दोस्तों थर्ड डे के लिए केवल 2 अट्रैक्शंस हैं। अभी आप समझ जाएंगे कि ये 2 अट्रैक्शन हमने थर्ड डे पे क्यों रखे हैं, क्योंकि दोस्तों ये हैं नैना पीक और टिफिन टॉप। दोस्तों इन दोनों जगहों पे जाने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है और इसमें समय लगेगा। तीसरे दिन की शुरुआत आप सुबह 9 बजे से करेंगे और सबसे पहले हम चलेंगे टिफिन टॉप के लिए। दोस्तों टिफिन टॉप का जो डिस्टेंस है वो मॉल रोड से या मल्लीताल से आप कह सकते हैं 4 किलोमीटर है और जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 2292 मीटर है और ये अयारपाटा क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों यहाँ जाने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है। यदि आप इतना चल नहीं सकते हैं तो ऐसे में आप खच्चर या टट्टू का सहारा ले सकते हैं, जिसके एक्स्ट्रा चार्जेज पर पर्सन के हिसाब से आपको 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच में देने पड़ सकते हैं। दोस्तों ऊपर पहुंचकर आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है और आपको हिमालयन रेंज दिखती है। अब दोस्तों ऊपर जाने में और वापस नीचे आने में काफ़ी समय लगता है। आप मान के चलिए कि ऊपर जो ट्रैक करने में आपको मिनिमम 3 घंटे का समय लग जाएगा और वापस आने में 1 घंटे का समय लग जाएगा। तो इस तरह से टिफिन टॉप के लिए आपको मिनिमम 4 घंटे का समय चाहिए और कुछ देर आप वहाँ पर रुकेंगे भी। अपने साथ आप पानी की बोतल जरूर लेकर के जाएं, क्योंकि ऊपर किसी प्रकार की कोई दुकानें आपको नहीं मिलेंगी। तो इस प्रकार से अगर आपने सुबह 9 बजे अपनी यात्रा शुरू करी है तो लगभग 1:30 बजे के आसपास आप वापस मॉल रोड पहुंच पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पहुंच करके आप अपना लंच कर लीजिए और लंच करने के बाद अपनी जो दूसरी डेस्टिनेशन है नैना पीक, वहाँ के लिए अपनी यात्रा को प्रारंभ कीजिए। मानते हैं कि दिन में 2 बजे हम ये यात्रा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों ये 6 किलोमीटर का एक ट्रैक है और शिखर तक हमको जाना होता है, लेकिन ये 6 किलोमीटर का जब ट्रैक हम पूरा करते हैं तो शिखर से नैना देवी टेम्पल, नैना झील, तिब्बत सीमा के पहाड़ दिखाई देते हैं। दोस्तों स्नो व्यू पॉइंट से या फिर मल्लीताल मतलब नैनी झील के आसपास से आपको घोड़े या टट्टू वाले मिल जाते हैं
जो कि आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेकर के ऊपर तक आपको छोड़ देते हैं। यदि आप ट्रैक नहीं करना चाहते हैं तो आप इन घोड़े या खच्चर या टट्टू के ऊपर बैठ करके ऊपर तक जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि यदि आप शहरों से हैं और आपको खच्चर के ऊपर बैठने की आदत नहीं है तो ऐसे में आपको बहुत डर लगेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो गिर ना जाए, काफ़ी डर लगता है। और ऐसे में अगर आप उन्हें बोलेंगे बीच में कि हमें उतार दो, हमें नहीं जाना, तो आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे। तो इस चीज़ को आप पहले देख लीजिएगा। और यदि आपके साथ बुजुर्ग हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। हालांकि ऊपर जाकर के जो सुंदरता दिखाई देती है उससे सारी थकान 2 मिनट में दूर हो जाती है। दोस्तों नैना पीक पे जाने और आने के लिए भी कम से कम आपको 4 से 5 घंटे का समय चाहिए। तो अगर आप 2 बजे अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो शाम के 6, साढ़े 6 या 7 भी आपको वापस आने में बच सकते हैं। इसी वजह से इन दोनों पॉइंट को हमने तीसरे दिन पे रखा था और तीसरे दिन के लिए केवल 2 ही पॉइंट रखे थे। तो दोस्तों अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि आप नैनीताल के सारे टूरिस्ट प्लेसेज को कवर अप करना चाहते हैं लेकिन ये ट्रैकिंग वाले पॉइंट कवर नहीं करना चाहते हैं, आप फैमिली के साथ नहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसे में 2 दिन के अंदर अंदर आप नैनीताल के 18 पॉइंट कवर करके इस पूरे शहर को कवर अप कर सकते हैं। और यदि आप ट्रैकिंग भी करना चाहते हैं तो वैसे में आप नैना पीक और टिफिन टॉप को भी कवर करेंगे। तो इस परिस्थिति में आपको 3 दिन का समय लगेगा इन सारे टूरिस्ट पॉइंट को कवर अप करने में। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कुल खर्चे की। आपको कितना खर्चा इस टूर में रहने वाला है। दोस्तों आप कहाँ से आते हैं, क्योंकि आपका शहर दिल्ली भी हो सकता है, मुंबई भी हो सकता है, बेंगलोर भी हो सकता है, तो हम वो आने जाने के खर्चे की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे नैनीताल के अंदर रहना, यहाँ पर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, तीनों टाइम का खाना और यहाँ पे होने वाली एक्टिविटीज में भाग लेना, कैब के खर्चे और इन सब चीज़ों की। तो यहाँ के अंदर के शहर के अंदर अंदर आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। देखिए अगर आप एक अच्छा एवरेज होटल भी लेते हैं तो भी 3,000 रुपये से नीचे आपको यहाँ पर रूम नहीं मिलेगा। तो आप कह लीजिए कि अगर आप 3 दिन यहाँ पे रहते हैं तो होटल का खर्चा ही आपका 9,000 रुपये हो जाता है। और अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं तो लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर का एक दिन का 2,000 रुपये आप मान के चलिए 2 लोगों के लिए, तो 6,000 रुपये आपका रेस्टोरेंट का खर्चा हो जाता है। इसके अतिरिक्त आप कैब लेंगे, कई सारे प्लेसेज है जैसे पहाड़ों के 9 पॉइंट आपको बताए, वहाँ जाने के लिए भी आपको कैब करना पड़ेगा। नैनीताल जू जाने के लिए भी आपको ई रिक्शा और कैब करनी पड़ेगी। राजभवन जाने के लिए भी आपको कैब करनी पड़ेगी। तो मिनिमम से मिनिमम आप कैब में 5,000 रुपये लगा लीजिए, आपके लग जाएंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्लेस ऐसे हैं जहाँ पर आपको टिकट लेनी पड़ती है, जैसे इको केव गार्डन में भी टिकट है, चिड़ियाघर में भी टिकट है और कुछ एक्टिविटीज जैसे आप जिप लाइनिंग करते हैं, एयर साइकिलिंग करते हैं तो उनमें भी आपके टिकट्स हैं। तो वो सारे टिकट्स और एक्टिविटीज के मिला के आप 2,000 रुपये मान लीजिए। तो इस प्रकार से लगभग 22,000 रुपये का खर्चा आपका इस पूरे टूर में रहने वाला है। यदि आप इसी प्रकार से चलते हैं जैसे हमने आपको बताया, आप सारे पॉइंट्स भी कवर कर लेंगे और कम से कम खर्चे में से घूम भी लेंगे। क्योंकि दोस्तों आप देखिए अगर आप सही तरीके से प्लान करके इनको कवर नहीं कर रहे हैं तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा और एक दिन बढ़ने का मतलब है कि सीधा सीधा आपका 5,000 रुपये एक्सपेंसेस और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे और वीडियो आपके लिए लाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।